नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो वैश्यों से भी ज़्यादा गिरा हुआ उसका किरदार रहा है। तो शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है, एक दोस्त होते हैं हिंदू और मुस्लिम। एक लड़की होती है जो कि मुस्लिम होती है। वो मुस्लिम लड़के के कांटेक्ट में आती है और उससे मोहब्बत करना स्टार्ट कर देती है। रेगुलर रात रात भर बात करती है। उस लड़की से मोहब्बत करती थी। धीरे धीरे करके लड़का भी उससे मोहब्बत करने लगा। धीरे धीरे करके लड़का भी उससे मोहब्बत करने लगा। इस वजह से उस लड़की को ट्रस्ट हो गया कि हाँ, वही लड़का मुझसे मोहब्बत करने लगा। तब वो उस लड़की ने एक चाल चली। उसने चाल ये चली कि वो चाहती थी कि इस लड़के की नौकरी लगे तब मैं इससे शादी करूं और दूसरे के साथ मैं अय्याशी करूं। क्योंकि अक्सर वो लड़का पढ़ाई के सिलसिले में अपने दूर रहता था। उसे ये विश्वास नहीं था कि वो लड़की ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो शक्ल से बड़ी ही मासूम दिखती थी। दोस्त था वो उस पर बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था। इतना कि उसे छोटी से छोटी बातें उसके बारे में बताता रहता। या अगर उसे उसकी याद भी आई ना, हिचकी आई, तब भी वो लड़का उस अपने दोस्त को बताता, यार आज हिचकी आई, लगता है मुझे उसने याद किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके दोस्त ने भी उसे धोखा दिया। वो लड़की और उसका दोस्त वो आपस में बातें करने लगे। आपस में बातें करते करते लड़के ने कब उस लड़की का एक दूसरे इतने करीब आ गए कि एक उसकी आंखों के सामने हुआ यूँ कि जब लड़की की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो होती है कि नॉर्मली इसी की अपनी जॉब फॉब के लिए तलाश करते हैं। लड़के ने जॉब तलाश करने की बात करी तो वो दोनों दिल्ली जा चुके थे। लड़के को पता नहीं था, लेकिन वो दिल्ली जा चुके थे। उसने सोचा जब वो है तो फिर मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। वो चला गया। तो उसके रूम पे जैसे ही पहुंचा तो उस लड़की ने और वो लड़के दोनों एक ही साथ एक ही रूम में सोए। ये बात उस लड़के को नागवार गुजर गई। ऐसी गुजरी कि उस लड़के ने ये सोच लिया। हुआ कि वो लड़के की नज़रों में दोनों ही खटक गए। खटक तो इतने गए कि वो उस वक्त वहाँ से कुछ कर ना सका, लेकिन वहाँ पर उसके और भी थे साथी। वो अकेला था और वो रंडी उसके साथ में मिली हुई थी। वो तो बन चुकी थी पक्की उसकी रखेल भी कह सकते हैं, एक प्रकार से रखेल बन के रह रही थी। करीब 10-15 दिन काटे उसने। वो फिर और गहराई से उसके बारे में जानना चाहता था कि मैं गलत हूँ या सही है। उस लड़के ने कुछ सबूत इकट्ठे करे और सबूत भी इतनी आसानी के साथ उन्होंने इकट्ठे कर लिए। वो लड़की झूठ पे झूठ बोलती चली गई और वो सच उसके सामने आईने की तरह धरता चला गया। मैं सबूत के धरता चला गया। एक दिन उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे दिखा दी कि सारी की सारी लड़के ने। अब वो चुकी थी, गेम तो खेल चुकी थी। अब अय्याशी जो उसके साथ वो कर रहा था वो तो चल रही थी। 1 साल बाद उस लड़के की शादी हो गई और वो लगता ये रहा था कि दोनों एक दो बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के की फिर वो 7-8 साल से वो रखेल बन कर रही। 7-8 साल तक। अब रही क्या, उससे कह नहीं सकते कि बहुत कई सालों तक उसकी रखेल की तरह वो रहती रही। और उसने करीबन अपनी शादी नहीं की लड़की ने, और रखेल की तरह अपनी ज़िंदगी जीती रही। उसकी रखेल बनना मंजूर किया, लेकिन उस लड़के के पास वापस आना मंजूर नहीं किया, क्योंकि उसकी टेंशन में उस लड़के की जॉब वॉब तो लग नहीं पाई। और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करता था, जैसे विप्रो में उसने जॉब वगैरह की, और उसके झूठ जब भी वो कोई कॉल करती वो झूठ ही बोलती, और उसके झूठ को वो एकदम पकड़ ही लेता था। फिर उसे टेंशन होती यार ये, फिर उसे टेंशन होती तो वो काम करने में उसको मन नहीं लगता। इस तरह से उसने कंपनियाँ पकड़ी बड़ी बड़ी, और लेकिन फिर भी छोड़ दी। आखिर में कह सकते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़राब ही कर लिया। उधर वो लड़के से ये अच्छे खासे कमाने लगा था उसका दोस्त। तो अब वो उसकी रखेल उसने बनना मंजूर किया, क्योंकि पैसे उसके पास थे तो उसकी रखेल बनना मंजूर किया, लेकिन लड़के के पास आना नहीं। उसके बाद क्या हुआ इस कहानी में मैं आगे बताऊंगा। आगे भी बहुत कुछ है इस कहानी में। सो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।